गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ अ वीडियो फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। हमने कल की थी एक्सरसाइज 2.2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। आपको जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD पार्ट, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता, मीन्स जिसको सॉल्व करके ज़ीरो नहीं आता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर बी, फिर सी और फिर डी। फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो को और कौन सा नहीं करता। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखिए सबसे पहले है 1 + 0। जब आप 1 में 0 ऐड करेंगे, भाई जब 1 में 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। भाई 1 में 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर आप 1 में कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हो तो फिर वो तो 1 ही रहेगा ना। 1 में 0 ऐड करने के बाद उसमें क्या आएगा, 1 आएगा आंसर। अब 0 में अगर आप 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0। आपको पता है 0 की हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। ठीक है, फिर इसी तरह 0 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपको ये भी पता है कि हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है 10 - 10/2। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो हमारा नंबर आ गया 0, और 0/2, 0/2 हो गया है। तो अब 0/2 का मतलब भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें ये कहा हुआ है कि कौन सा नंबर 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता इनमें से चारों ऑप्शन में से। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ए है पार्ट, ए पार्ट में 1 है, 1 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे इट मीन्स जो ए पार्ट है वही 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो जो ए पार्ट है वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या हुआ है, देखिए। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0, कि अगर 2 होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उनकी मल्टीप्लाई करके 0 आता है, कैन वी से डेट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही नंबर 0 होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर दो कोई नंबर हैं, दो कोई होल नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, देन कैन वी से डेट, क्या हम ये कह सकते हैं कि या तो उनमें से कोई एक नंबर 0 हो या उनमें से दोनों नंबर 0 हो। ये हम कह सकते हैं या नहीं, आपको ही बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है, देखिए कोई दो नंबर हैं, कोई दो नंबर हमने ले लिए और उनकी कोई मल्टीप्लाई करके उनकी दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो उन दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा या नहीं। ठीक है, तो फिर इसी ये कहा हुआ है कि 0 आने के लिए उन दोनों ही नंबर्स का 0 होना ज़रूरी है, या उनमें से किसी एक नंबर का 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मान लिया मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कोई नंबर ले लिया, ले लो कुछ भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 1। आप अगर 1 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे हो, ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो नंबर क्या आएगा आपका 0, है ना। ठीक है, ऐसे इसी तरह मैंने कोई और नंबर ले लिया, 64 ले लिया। 64 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0 आएगा। तो इनमें से कोई एक नंबर 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दोनों ही नंबर 0 ले लूँ, मीन्स मैंने पहला नंबर भी 0 ले लिया और दूसरा नंबर भी मैंने 0 ले लिया, तो अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे येस, दोनों ही चीज़ें फॉलो हो सकती हैं, कि अब की एक नंबर भी 0 हो सकता है और दोनों नंबर भी 0 हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि अगर हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट 0 आएगा तो हम ये कह सकते हैं क्या उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा या उनमें से दोनों ही नंबर 0 हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया येस, उनमें से एक नंबर भी 0 हो सकता है अगर हम 0 आता है आंसर में, और उनमें से दोनों नंबर भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा येस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ 1, कि अगर दो नंबर्स का, दो होल नंबर्स का को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है आंसर, कैन वी से डेट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। तो आपको ये बताना है कि क्या उनमें से दोनों नंबरों का 1 होना ज़रूरी है या उनमें से कोई एक नंबर का 1 होना ज़रूरी है, आपको ये बताना है और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कोई दो नंबर, इसमें कहा है कि अगर कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आए, ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई दो नंबर है, एक नंबर कोई भी ले लो और एक नंबर मैंने ये ले लिया, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका नंबर आंसर क्या आना चाहिए, उनका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो कि अगर उनमें से दोनों ही नंबर 1 हो या दोनों में से कोई एक नंबर 1 हो, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर ले लिया 41, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 1, तो अगर आप 41 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 41 1 जा 41 आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा ना। इट मीन्स मैंने कोई नंबर ले लिया 2, एक नंबर मैंने 2 ले लिया और एक नंबर मैंने ले लिया 1, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा ना भाई, 2 1 जा 2 ही तो होगा। हम ये तो नहीं कर सकते ना, 1 तो नहीं आएगा ना, 2 1 जा 1 तो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 64 ले लीजिए, 64 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 64 1 जा 64, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो वही नंबर आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा। जैसे हम 0 की मल्टीप्लाई 1 में करते थे तो उसमें तो 0 ही आता था, 0 के हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 में ऐसा नहीं होता, 1 में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें वही आएगा, ठीक है। फिर एक शर्त तो और है इसमें कि अगर दोनों ही नंबर 1 हो तो, हाँ अगर दोनों ही नंबर, अगर मैं एक नंबर 1 ले लूँ और दूसरा नंबर भी क्या ले लूँ 1 ले लूँ, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 ही आएगा, है ना। तो इसमें सिचुएशन में क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम विल बी 1, कि हमें दोनों में से दोनों ही नंबर, अगर हमें मल्टीप्लाई 1 लानी है, आंसर प्रोडक्ट 1 लाना है दो नंबर का, तो दोनों ही नंबर को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ देम विल बी 1, दोनों ही नंबर क्या होंगे, बोथ ऑफ देम विल बी 1, ठीक है। दोनों ही नंबर 1 होने चाहिए 1 प्रोडक्ट लाने के लिए। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है।